स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज एस के हार्वेस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम एस की ओर से रखा गया है। एसबीआई भी एस के इस कार्यक्रम में मौजूद है। एसबीआई खास तौर पर किसानों के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है, कैसे एसबीआई की मुहिम है कि वो हर एक किसान तक पहुंचे, उनकी समस्याओं को जाने, इस संबंधित चीजों को जानने के लिए हमारे बीच मौजूद है जितेंद्र कुमार, जनरल मैनेजर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किस तरीके से आप एस के साथ मिलकर एक किसानों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं? मैडम, ये जो फार्म मैकेनाइजेशन है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के जो एरिया में है उसमें काम करने का। जहाँ तक आज तक जो इंडिया में जो फार्म मैकेनाइजेशन था, इट वाज नॉट इन द अप टू द रिमार्क्स, है ना। सो मेनली ये डिपेंड्स कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड पे, फार्मिंग पे। Now, number of the unit has started coming with the harvester or the tractor. Tractors has started well in the past, but harvester is the last 5-10 years से the harvester has come in the picture. जो फार्म मैकेनाइजेशन का एक रिवोल्यूशनरी पार्ट है। ऐसी जो वन ऑफ द यूनिट जो हार्वेस्टर बना रहे हैं और फार्मर्स के पास पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो केम विद द सीरीज ऑफ द स्कीम्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम इज एग्री इंफ्रा फंड, जो फार्म मैकेनाइजेशन को फोकस करते हुए उसमें फार्मर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी देती है और बैंक के थ्रू दिलवाती है। और सेकेंडली जो है उनकी स्कीम जो है CGTMS में कवर होता है अप टू 2 करोड़। सो दैट इज गोइंग टू ए वेरी रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन फॉर द फार्मर्स। One part is this one. Another part, when you are asking about the SBI, how SBI is coming in the picture in for the agriculture development. तो ट्रेडिशनली हम लोग अभी तक जो एग्रीकल्चर के एरिया में जो फार्मर्स है, ACC के रूप में हम उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते थे और अभी भी कर रहे हैं। और जो मेजर पोर्शन अभी भी उसी पे है। अभी जो फोकस पड़ रहा है दैट इज कि मैक्सिमाइज करने का है, रिटर्न जो मैक्सिमाइज करने का है फार्मर्स के लिए। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है कि उनके जो वैल्यू चेन है उसको हम प्रॉपरली अलाइन करते हैं। अब जैसे कोई है टोमेटो का जो प्रोड्यूसर है, टोमेटो गाँव में जो फार्मर ने टोमेटो को लगाया, उनकी रिटर्न बहुत लिमिटेड है। बट एंड इट इज ए पेरिसेबल आइटम, आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड। अगर इसको हम एक वैल्यू चेन में कनेक्ट करते हैं और जो उसको एग्रो प्रोसेसिंग में जाकर टोमेटो केचप और टोमेटो सॉस के लिए यूनिट में उसको सप्लाई करते हैं, या फार्मर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कि एनेबल करते हैं कि वो यूनिट को प्रोवाइड करे, तो वैल्यू चेन का एक सिस्टम स्टार्ट होता है। तो वैल्यू चेन को फोकस करते हुए जो जैसे अपने प्रधानमंत्री का भी एक फोकस रहा है कि प्रोड्यूसर टू प्रोसेसर्स, इसको बैंक ने भी, स्टेट बैंक ने भी काफी अग्रणी रूप में इसमें स्टार्ट किया। लास्ट ईयर हमने एक स्कीम लेकर आई, बैंक ने एग्री इंटरप्राइजेज लोन, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट को हमने फंडिंग के लिए एक स्पेशल स्कीम लेकर आया है। और वो काफी लास्ट 1.5 ईयर्स में काफी अच्छे से वो हमने इसमें अग्रणी मतलब स्थान प्राप्त किया हुआ है। अभी हम लोग का यही फोकस रह रहा है कि हम फार्मर्स के साथ पहुंचे, जहां पे जिस प्रोडक्ट का हम प्रोसेस करके उसके वैल्यू को, हर एक स्टेप उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसके वैल्यू को हम इंक्रीज करें सो दैट कि रिटर्न उनको मैक्सिमाइज हो। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे एस के जो हार्वेस्टर्स हैं या फिर जो एस के प्रोडक्ट्स हैं, इस अगर लॉन्च करते हैं किसानों के लिए, तो एसबीआई के किसानों को कोई सब्सिडी मुहैया कराता है या फिर क्या कुछ किफायती रहता है किसानों के लिए? मैडम, ये जो है ना, एस जो है इज फॉलोइंग अंडर द AIM, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द सब्सिडी। बैंक सब्सिडी इंसेंटिव्स नहीं दे सकते हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दे सकती है। ये सब्सिडी का पार्ट है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हम एस के साथ जो MOU किया है उसमें क्या है कि हम स्पीडली और बहुत ही मिनिमम टैट में हम इनको प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को सैंक्शन, सो दैट कि इमीडिएट उनको सैंक्शन होता है, लोन सैंक्शन होता है और मशीन मिल जाती है। देन कैन यूज दैट मशीन फॉर देयर ओन पर्पस एंड हायरिंग पर्पस आल्सो। जी सर, आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो किसान अभी तक इससे नहीं जुड़े, या फिर किस तरह से वो इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं? मेरा एक ही सजेशन रहेगा फार्मर्स का कि भाई जो भी हार्वेस्टर जैसे ऐसे जहाँ पर जिनकी मार्केट में जहाँ पहुंचे वहाँ पर वो इसमें पहुंचे, और अदर मैन्युफैक्चरर्स है, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है वो नियरेस्ट जो ब्रांचेस हैं उसमें स्टेट बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में पहुंचे। एंड
जितने भी मैकेनाइजेशन के स्कीम्स हैं ऑल आर फॉलोइंग अंडर AIF। AIF जो के अंदर में है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी कम्पिटिटिव, और बैंक भी उस स्कीम को काफी प्रोत्साहन दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने हमें बताया किस तरह से MOU जो साइन है वो SBI और एस के बीच कैसे काम कर रहा है किसानों के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।